नमस्कार साथियों मैं मेरा विचार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं शेयर उनके साथ कर रहा हूँ जो हमारी गौ माता को बचाने की मेन भूमिका निभा रहे हैं, जो सबसे आगे हैं। गौ रक्षक दल जो हमारी गौ माता को बचाने के लिए अथक प्रयास, लाखों प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ढूंढ कर गायों को दवाई दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, समय समय पर उनके लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हैं, समय समय पर उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी गौरक्षक दलों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि हमें गाय को बचाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो दवाइयाँ हम उनको दे रहे हैं, इसके लिए एक बार जितने भी गौरक्षक दल हैं उन सब को एक साथ एक मीटिंग करनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई छोटी मोटी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी गायें मर रही हो। मेरी बात को आप गलत वे में न लेके जाएंगे, इस बात को थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम गाय को बचाने की बजाय हम उनको दवाई का ओवरडोज देने से या उनका ओवरडोज लगने से हमारी गायें तो नहीं मर रही हैं। जी, इसकी एक छोटी सी पुष्टि और छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमें काफ़ी मैंने देखा भी है कि सुना भी है, काफ़ी मैंने 2-3 संगठन है उनसे पूछा भी है कि इन गायों को जो दवाई दे रहे हैं, दवाई देने के बाद अगर कोई दूसरा दल आता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस गाय को दवाई दी गई है या नहीं दी गई है। अभी कुछ दिनों में इनमें कुछ चेंजिंग आया है, उस पर कुछ ये इसका मार्क करके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ऐसे दल हैं जो आपस में उनको संपर्क नहीं होने के कारण एक ही गाय को वो उस लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, उस चिन्ह को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस गाय को क्या दवाई दी गई है, कितने समय पहले दवाई दी गई है, कौन सी दवाई दी गई है। इसकी जानकारी एक दल आगे निकल जाता है, पीछे से अगर कोई दूसरा दल आता है तो उस दल को इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं एक बार जितने भी राजस्थान में इस महामारी के संकट को जो झेल रहे हैं और इस महामारी की इस महामारी के में इतना कदम उठा रहे हैं, जितने भी गोरक्षक दल हैं, जितने भी भामाशाह हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे युवा साथी जो टीम बना के इनकी दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, वो एक बार अपनी अपनी ब्लॉक में, अपनी अपनी तहसील में, अपने अपने गांव में या अपनी एक लोकेशन देख लो। जैसे शहर है तो उसके एक वार्ड में, या फिर एक गाँव है तो उसके एक वार्ड में या एक गाँव में कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ की इस मुहिम को चला रहे हैं और अलग अलग संगठन जो है वो चला रहे हैं या अलग अलग जो दल हैं वो चला रहे हैं। उनको सबको एक बार एक छोटी सी मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद उनको स्पष्टीकरण करना है कि कौन सी गाय को किस समय दवाई दी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे पहले किसी दल ने इसको दवाई दी है और ठीक 1 घंटे के बाद में कोई दूसरा दल आता है और दूसरा दल भी उसको सेम दवाई दे के चला जाता है या उससे दूसरी दवाई दे के चला जाता है, और उस गाय की ताकत नहीं है इतनी मेडिसिन झेलने की। कहीं वो उस ज़्यादा मेडिसिन की खुराक से तो वो गाय नहीं मर रही है। काफ़ी गायें जो हैं वो जिसकी घर में जो पाली हुई गायें हैं उनको जो नॉर्मली जो प्रॉपर दवाई सिस्टम से दे रहे हैं वो सारी गायें ठीक हो रही है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये प्रॉब्लम आवारा पशुओं में आ रही है, जो पशु घर से बाहर हैं। उस पशु की किसी को जानकारी नहीं है कि इस पशु को कब दवाई दी गई थी और दूसरा दल उसको कब दवाई दे रहा है और कौन सी दवाई दे रहा है। इसलिए उसमें ज़्यादा हैवी डोज होने के कारण इन गायों में एक मरने का भी कारण जो है वो 30-40% सामने आया है कि 30-40% जो गायें मर रही हैं वो गायें जो हैं ओवरडोज के कारण मर रही हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं ये किसी के ऊपर ये कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि आप उनको ओवरडोज दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती से हम किसी गाय को 1 घंटे के अंदर 2 बार कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हो गया उसका। अगर 2 बार ट्रीटमेंट हो गया, 3 बार ट्रीटमेंट, एक दिन में अगर 3 बार ट्रीटमेंट हो गया और उसमें अगर समय का कॉम्बिनेशन अगर कम है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो रही है कि उसकी वजह से हम देखते हैं कि दूसरे दिन वो गाय मरी मिलती है। बहुत ज़्यादा संख्या में गाय मरती जा रही है। बहुत ज़्यादा संख्या में गाय मरने का कारण क्या है कि आवारा पशुओं में इम्यूनिटी नहीं है और उनको ओवरडोज दवाई लगने के कारण भी उनका ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितने भी गोरक्षक दल और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे युवा साथी जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, आप एक चैनल बनाइए और उस चैनल से आप इस जानकारी को थोड़ा सा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ी जानकारी को अपने साथ शेयर कीजिए कि कौन से इलाके में कौन सा संगठन या कौन सा दल जो है
वो गायों को जो है वो दवाई दे रहा है, उसमें उस एरिया में प्लीज़ कोई दूसरा जो दल है वो उसमें जाके दवाई ना दे के आए। अगर हम लोग एक रूट बना लेंगे कि चलो हम पंखा सर्किल से चले और हम भालेरी रोड और इधर लाल घंटाघर इधर सब जगह घूम घाम के हम सब सारी गायों को दवाई दे के आ गए, ऐसा नहीं करना है। आप अपनी एक लोकेशन ले लो, जितने भी जो दल हैं वो सारे बैठ के एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके आप अपना अपना एक एरिया डिवाइड कर लो और एरिया डिवाइड करने के बाद आप अपनी एक लोकेशन पे एरिया डिवाइड ले लो कि हमें इस लोकेशन पे सिर्फ यही दल जो है वो इसकी दवाई की जो है वो भूमिका निभाएगा, इसमें किसी दूसरे दल को इंटर नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस गाय को कितना समय पहले दवाई दी गई थी। दूसरा संगठन अगर दूसरा दल जो आएगा वो दल उसको अगर दोबारा दवाई दे देता है तो उसको ओवरडोज होने के कारण भी उसकी मृत्यु हो सकती है। मैं इस वीडियो में ये चीज़ साझा कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों से कोशिश करते हैं लेकिन हम काफ़ी चीज़ों से अनजान होते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम थोड़ी सी गलती चूक कर जाते हैं। चूक करने से ऐसी भी जो घटना है वो घट जाती है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आप मेरी कोई भी बात को आप इसका कोई गलत अर्थ मत निकालना, इस बात को कोई गलत वे में मत लेके जाना कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, जस्ट मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए महामारी में क्या होता है कि कुछ दवाई भी काम करती हैं, कुछ सुझाव भी काम करते हैं, कुछ हम लोग आपस में बैठ के जो डिस्कशन करते हैं वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। इसलिए हमें सबको आपस में एक मिलना है, सबको एक आपस में मिलके और फिर हमें इसकी प्रॉपर एक जो इसकी जो दवाई देने की जो मुहिम है उसको चलाना है, ताकि हम आवारा पशुओं को ओवरडोज ना लगे और वो बच जाएं। जितने भी हमारे गोरक्षक दल हैं उन सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज़ आप मेरी बात को गलत वे में मत लेना, इग्नोर मत करना, इन पे थोड़ा सा हमें रिसर्च करना है, हमें इस जानकारी को समझना है कि हमें पहले जांच करनी है कि इस गाय को कितने समय पहले दवाई दी गई है, या इसके ऊपर अगर जो दवाई छिड़की गई है उसका कितना समय पहले इस पर दवाई छिड़की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हम केमिकल जो छिड़क रहे हैं वो बार बार जो है वो एक गाय पे केमिकल छिड़क रहे हैं तो उसका भी रिएक्शन उस पर हो सकता है। बार बार दवाई अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ जो हैं देसी दवाई भी हैं, मेडिसिन भी हैं कुछ, और अदरवाइज काफ़ी ऐसे होम्योपैथिक दवाई भी लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने की, उसको देने की। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई बार बार गलत चीज़ें जो हैं उनको गलती से उनको दे रहे हैं और वो पशु मरते जा रहे हैं। जहाँ पे भी पशु मर रहे हैं उनका भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी भी व्यवस्था हम लोगों को प्रशासन को मिलके जो है वो करनी है कि प्लीज़ गौ माता जहाँ पे भी मरी मिल रही है उस गौ माता को समय पर उठा के उसको कहीं जंगल में खड्डे में रख के उसके ऊपर मिट्टी डालनी है और मिट्टी डाल के उसको दफनानी है। उस गाय को किसी जानवर को नोच के खाने के लिए बाहर नहीं छोड़ना है। ये बहुत बड़ा पाप है और ये इतना बड़ा पाप है कि हम इस पाप को नहीं झेल पाएंगे। इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।